पीठ के बल लेट जाएं एवं तदंतर अपने पैरों से पद्मासन की स्थिति बनाकर धीरे धीरे अपने सर को ऊंचा उठा दें। इसी स्थिति में स्थिर रहें। श्वास आप रोके रखेंगे। यह स्थिति है उत्थित पृष्ठासन। तदंतर धीरे धीरे इस मुद्रा को खोल लें। पीठ के बल जमीन पर लेटकर पैरों को धीरे धीरे उठाकर पीछे ले जाएं व हाथों को वैसे ही रहने दें। यह स्थिति हुई हलासन। श्वास रोके रखें। तदंतर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस लौट आएं। जमीन पर पीठ के भार लेट जाएं। तदंतर दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। यह आसन है उत्तान पादासन। श्वासों को रोके रखें और जब जांघें धीरे धीरे नीचे लाएं तो धीरे धीरे श्वास भीतर भरें। तदंतर सुखासन में पुनः लौट आएं। धीरे धीरे जमीन पर लेट जाएं, पीठ के बल, और दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और फिर गर्दन को ऊपर उठाते हुए सीधे उठकर बैठ जाएं। पुनः धीरे धीरे लेट जाएं और हाथों को ढीला छोड़ दें। पुनः यही क्रिया दोहराते रहें। यह क्रिया, यह योगासन उत्थित हस्त मेरुदंडासन कहलाता है। पुनः पीठ के बल लेट जाएं। तदंतर एक पांव को ही ऊपर उठाएं। श्वास को रोके रखें। यह हुआ एक एक पादासन। तदंतर श्वास भरते हुए उस जंघा को नीचे रख दें और दूसरी जंघा से यही अभ्यास पुनः करें। यह विशेष स्थिति एक एक पादासन कहलाती है। तदंतर पुनः सुखासन की स्थिति पर लौट आएं। जमीन पर छाती के बल लेट जाएं। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद दोनों हाथों को आगे ले जाएं व श्वास को रोककर हाथों और जांघों और सर तीनों को ऊपर उठाकर श्वास रोके रखें। यह स्थिति है दौलासन। श्वास भीतर भरते हुए इस स्थिति को खोल दें व पुनः विश्राम की अवस्था सुखासन अथवा सहजासन में लौट आएं। घुटनों पर सीधे खड़े हो जाएं। पुनः पीछे झुकते हुए अपने हाथों की हथेलियों को पांव के तलवों से छुएं व गर्दन को पीछे रखें। श्वास को रोके रखें। यह स्थिति है उष्ट्रासन। पुनः श्वास भरते हुए इस मुद्रा को खोल दें व सुखासन की स्थिति में लौट आएं। एक जंघा को फैलाएं, पुनः दूसरी जंघा को फैलाएं। दोनों के अंगूठों को
आपको छूना है और तदंतर अपनी दोनों भुजाओं से पीछे की तरफ को बल लगाना है। ये स्थिति है विस्तृत पाद हस्त पार्श्व चालनासन। पुनः सुखासन की स्थिति में लौट आएं। सुखासन में बैठकर भीतर की श्वास को बाहर निकाल दें और अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करें। यह है अल्प उदरासन। पुनः सुखासन में लौट आएं। पीठ के बल धीरे धीरे लेट जाएं। हाथों को जोड़कर सर के पीछे रखें व एक पांव को उठाकर ऊपर की ओर उठते हुए माथे से उसे संस्पर्शित करें। यह है जानुस्पृष्ट भाल मेरुदंडासन। इसी प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है और जब आप ऊपर उठें उस समय श्वास रोक लें। पुनः धीरे धीरे सहज अवस्था में लौट आएं। एक जंघा को फैलाएं व दूसरी को बाईं भुजा से ऊपर उठाकर दूसरी से पांव छू लें। यह स्थिति है आकर्ण धनुरासन। पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। पुनः हाथों को ऊपर उठाएं और जांघों को भी उठाएं। यह है उत्थित हस्त पाद मेरुदंडासन। श्वास को रोके रखें। पुनः श्वास भरते हुए जमीन पर लेट जाएं और सुखासन की स्थिति में वापस आ जाएं। पांव को फैलाएं। तदंतर एक ओर को झुककर नासिका को स्पर्श करें। यह स्थिति है विस्तृत पाद पार्श्व भ्रूनमनासन। पुनः जांघ को वापस ले जाएं और सुखासन में लौट आएं। भूमि पर दोनों पांवों को फैलाते हुए पीठ के बल लेट जाएं। तदंतर दोनों पांव और सर को ऊपर उठा लें। उत्थित पाद मेरुदंडासन यह स्थिति कहलाती है। पुनः श्वास भरते हुए पीछे लौट जाएं। जब आप ऊपर उठें तो श्वास फेफड़ों में भरकर रखें। तदंतर विश्राम करें। पद्मासन धारण करें। तदंतर हाथों को जोड़कर अपने कानों को घुटनों से दाईं और बाईं ओर स्पर्श करें। ये घुटने और कान आपके एक साथ संस्पर्शित होने चाहिए। ये स्थिति है कर्णस्पृष्ट जानु पद्मासन। दोनों पांव को मोड़कर दोनों हाथों को जोड़ें और शांत बैठने की इस मुद्रा को विश्राम आसन कहा जाता है, क्योंकि इसी स्थिति में विश्राम किया जाता है।